तो आज हम चौथी चीज के बारे में बात करेंगे। आज की प्रवचन माला का चौथा चरण और यह है व्यक्ति। जैसे कि हमने कहा कि हमने 3 चीजों पे बात कर ली है। उसमें की पहली चीज थी वस्तु, वसु, विषय और आज का चौथा चीज है व्यक्ति। व्यक्ति जब आती है तब उसमें 2 चीजें हैं। एक तो व्यक्ति का मतलब है पर, मैं से जुदा दूसरा कोई, चाहे भी फिर वो तुम्हारे पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, दोस्त हो, दुनियादारी में जिससे भी तुम मिलते हो वो। और दूसरी चीज है व्यक्तिगत। व्यक्ति का मतलब व्यक्तिगत भी यहां पर आता है, क्योंकि अगर तुम अपने बारे में भी सोचो तो तुम पाओगे कि दिन भर में 24 घंटों में अगर तुम खुद के भी साथ हो तो इसका इतना ही मतलब है कि कई व्यक्तियों के साथ तुम हो। तुम कभी स्टेबल नहीं हो, तुम कभी सिर्फ एक सोच के साथ नहीं चलते। तुम ये नहीं जानते कि इस वक्त जो तुम सोच रहे हो, जो तुम हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, अगले घंटे वैसे ही करो। तो तुम्हारे भीतर में भी जो हर वक्त बदल रहा है, तुम अपने से जो बात कर रहे हो वो भी हर घंटा हर क्षण बदल रहा है। तो इसके दोनों चरण, एक है व्यक्ति और एक है व्यक्तिगत। ठीक है, ये चौथे चरण में ही आता है। जब हम कहते हैं व्यक्ति तो इसका मतलब है कि जब साधक वस्तुओं को समझ ले, जब साधक इस चीज को समझ ले कि उन वस्तुओं के प्रति धन संचय की उसकी भावना ही उसके विषयों का कारण है, तब वो ये समझेगा कि व्यक्ति उसके आसपास जो निर्मित कर रहे हैं उसी के कारण उसके जीवन के विषय निर्मित हो रहे हैं। तुम कहते हो कि ये मैं कर रहा हूं अपने पत्नी के लिए, वो मैं कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, वो मैं कर रहा हूं आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए। तुम कहते हो कि मैं एक तो आसपास के लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि उन्हें अच्छा लगे, या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मुझे अच्छा लगे। कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ ना कुछ मैं बन रहा हूं, कुछ ना कुछ मैं हर घड़ी निर्मित कर रहा हूं। और उसका रीजन है व्यक्तिगतता या आसपास के लोग। अगर तुम सोचोगे तो हर चीज इसी के पास आकर रुक जाए। अगर तुम सोचोगे बराबर से तो तुम पाओगे कि हर चीज का कारण एंड यही है कि मेरे परिवार को जरूरत है, मुझे जरूरत है, मेरे आसपास के लोगों को जरूरत है या समाज को जरूरत है, मेरे रिलेटिव्स को जरूरत है, दोस्तों को जरूरत है। इसका मतलब बराबर से समझ लेना कि इन तीनों की चीजें जो हमने कल 3 दिन बात की, पिछले 3 दिनों से, उसका मूल रूप है तुम्हारे आसपास के लोग, तुम अपने में भी। राइट? तो अब इससे बाहर निकलना अगला चरण। अगर तुम आसपास के व्यक्तियों को देखो तो तुम पाओगे कि हमेशा तुम वही चीज करने की कोशिश कर रहे हो जो उन्हें खुश रखे। तुम ये सोचते हो कि अगर वो खुश रहेंगे तो तुम खुश रहोगे। तुम ये सोचते हो कि ये चीज मैं उनके हाथ में रख दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे, और उस चीज को कमाते हुए उस चीज के लिए चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख झेलना पड़े, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हम पिक्चरों में देखते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं बड़ी बड़ी बातें, टीवी पे हमेशा ये बताया जाता है कि आदमी बहुत मेहनत करता है और अपने परिवार के लिए कुछ करता है, और फिर एक बड़ा प्यारा डायलॉग मारता है कि मेरे परिवार के लोगों की खुशी ही मेरी खुशी है। सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि वाह, बड़ी मीठी बात कह दी, वाह क्या प्यारी बात कह दी, कि यही तो सच्चाई है जीवन, कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी निर्मित कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, वो हमारे आसपास के लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए तो कर रहे हैं। या अगर छोटा मोटा हम कुछ कर भी रहे हैं तो वो अपनी खुशी के लिए, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम दुख से भरे हुए हो तो क्या तुम उन्हें खुशी दे पाओगे? इस चीज के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। हम चाहे कहे कि मैं दुनिया को खड़ा कर रहा हूं दुनिया बदलने के लिए, लेकिन इस दुनिया में है कौन? व्यक्ति ही। मैं अपनी दुनिया बदल रहा हूं तो भी इस जीवन में है कौन? व्यक्ति ही। तो इस चीज को बराबर से समझ लेना, ये एक सूक्ष्मतम चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत समय तक तुम समझ ना पाओगे बराबर से, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन, चाहे वो वस्तु पे डिपेंडेंट हो या ना हो, चाहे वो तुम्हारे परिवार से तुम दूर चले जाओ, चाहे तुम तुम्हारे आसपास के लोगों से दूर चले जाओ, लेकिन
तुम अपने से कैसे दूर जाओ। चाहे तुम अपने परिवार को छोड़ दो, चाहे तुम आश्रम ज्वाइन कर लो या संन्यास ले लो या किसी भी मूवमेंट के साथ अपने जीवन को दे दो, तो तुम एक चीज पाओगे कि इस सब के चक्कर में तुम तो बचे हो। तुम तो हो ही, व्यक्ति तो कहीं ना कहीं बचा ही है, चाहे आसपास के ना हो, लेकिन व्यक्तिगतता तो है ही। तो इस साधना के अंतर्गत, इस साधना पथ के अंतर्गत हमें यह समझना होगा कि जब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जब हम आसपास के लोगों की या अपनी बात कर रहे हैं, तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि उन व्यक्तिगतता में क्या हम खुद को खो रहे हैं या खुद को बढ़ा रहे। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग तो खुश हो रहे हैं या हमें लग रहा है वो खुश हो रहे हैं और वो दिन ब दिन और दुखी होते जा रहे हैं। इसलिए अगर मैं कहूं तो तुम अपने जीवन को एक बार वापस से याद करना कि जब जब तुमने दुखी होकर किसी को सुख देने के लिए कुछ किया, अंत में तुमने यही पाया कि सामने वाला और दुखी हुआ, सामने वाला और परेशान हुआ। तुम तो दुखी हो ही, अब तुमने अपना दुख उन्हें भी दे दिया, दुख डबल हो गए। तुमने ये सोचा कि मैं सब कुछ सही कर लूंगा या सही कर लूंगी, और उसके बाद भी तुमने ये पाया कि चीजें हाथों से निकल पड़ी, चीजें हाथों से छूट गई। दिन ब दिन दुख बढ़ा, दिन ब दिन परेशानियां बढ़ी। इससे परे कुछ नहीं हुआ, इससे पार कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ। अगर तुम बराबर से अपने जीवन को याद करोगे तो तुम यही पाओ। साधना का चौथा पथ आता है कि जब तुम व्यक्तियों से छूटने लगे। पहले तो तुम वस्तुओं से छूटे, फिर उसके मोह से छूटे, फिर तुम अपने आसपास के विषयों से छूटे। तुम आसपास की चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, चाहे तुम्हें कोई कितना भी अच्छी बात कह दे या बुरी बात, चाहे तुम्हें कोई कितना भी जहर पिला दे या अमृत पिला दे, चाहे कोई तुम्हें पंच पकवान खिला दे या सादी रोटी। अब तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ना बचा। अब हर चीज तुम्हें ऐसी है कि बस है तो भी सही, नहीं तो भी सही, कोई परवाह नहीं। और अब ये सब चीजें जिन चीजों से निर्मित है वो है तुम्हारे आसपास का जगत। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम्हें अपनी सच्चाई देखनी है तो आंखें बंद कर लेना और सोचना कि इस दुनिया में हर कोई मर गया। इस दुनिया का हर इंसान, तुम्हारे आसपास के सारे लोग मर गए, तुम अकेले इस पृथ्वी पर जीवित हो। अगर ऐसा होता है तो अपने को ही बता देना कि तुम कैसे जियो। खुद ही खुद को जवाब दे देना कि अगर सिर्फ तुम बच जाओ और इस दुनिया में सब पूरी की पूरी मनुष्य जाति एक सेकंड में खत्म हो जाए, यहां तक कि पेड़ पौधे तक उतना ही ऑक्सीजन बचे जितना तुम्हारे एक के लिए जरूरी, यहां तक कि प्राणी तक कोई जीवित चीज ना हो तुम्हारे अलावा, अब तुम क्या करोगे? कैसे जियोगे? क्या करोगे? क्या सोचोगे किसी के बारे में? या तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन इस तरह से रचित है कि हमेशा तुम्हें कोई देख रहा है? तुम वही चीज करने की कोशिश करोगे जो दुनिया को इंप्रेस करेगी, आसपास के लोगों को खुश करेगी, आसपास के लोगों को, चाहे वो तुम्हारे परिवार के लोग हो या समाज के लोग। इसके बारे में सोचो। जब तुम अपने पास आते चले जाओगे तो तुम पाओगे कि पहले तो तुम वस्तुओं से छूटे, फिर विषयों से छूटे, अब तुम आसपास के व्यक्तियों से भी छूटने लगे। अब तुम आसपास के लोगों से भी बाहर गिरने लगे। अब किसी का दुख तुम्हें अपना नहीं लगता और किसी की खुशी भी तुम्हें अपनी नहीं लगती। अब ऐसा वक्त आ चुका कि बीवी तो झगड़ा कर रही है, बच्चे तो अपनी मन की कर रहे हैं, माता पिता सुन नहीं रहे, दोस्त तुम्हारी बात को टाल रहे हैं, और फिर भी फर्क नहीं। बीवी भी खुश है, बच्चे भी तुम्हारे हिसाब से काम कर रहे हैं, माता पिता भी तुम जैसे बोलो वैसे कर रहे हैं, तुम्हारे आसपास के दोस्त तुम्हें सलाह लेने आ रहे हैं, और फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। उस स्थिति का नाम है व्यक्तिगतता से भी छूटना। तुम जो कुछ भी हो वो समाज के निर्मित से बना हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो, तुम जवाब नहीं दे पाओ। तुम वो हो जो समाज चाहता है कि तुम बनो। तुम वो सोचते हो जो समाज चाहता है कि तुम सोचो। तुम वो देखते हो जो दुनिया चाहती है कि तुम देखो। जो तुम देखोगे, जो तुम पढ़ोगे, जो तुम्हारे आसपास चीजें निर्मित होगी, उसी के द्वारा तुम निर्मित हो।
अगर तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं कि क्या करना चाहिए तो तुम कुछ करोगे। अगर दुनिया तुम्हें यह बताएगी नहीं कि अगर तुम किसी पदों पे ना जाओ तो तुम व्यर्थ गए, तो तुम पदों के पीछे नहीं लगो। अगर दुनिया तुम्हें यह नहीं कहेगी कि कुछ काम करो वरना ऐसे ही रह जाओगे, तो तुम काम ना करो। क्योंकि दुनिया ने तुम्हें यह चीख चीख कर बताया है कि ऐसे जिया तो ही उत्कृष्ट जिया, ऐसे जिए तो ही सही जिए, ये किया तो ही सही किया। इसलिए और सिर्फ इसीलिए तुम ये जानते हो कि क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, अन्यथा तुम नहीं जानते। कोई तुमसे कह देता है कि कोई चीज सही है कोई चीज गलत है, और हम माने चले जाते हैं, हम जिए चले जाते हैं, हम सोचते तक नहीं। अगर मैं धर्म की ही बात करूं तो अगर तुम सिख धर्म के हिसाब से या मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म, इन धर्मों की अगर बात करें तो अगर इस धर्म के मानने वाला कोई इंसान है तो उसके लिए नॉनवेज खाना कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई जैन इंसान हो, कोई जैन धर्म को मानने वाला हो, तो वो नॉनवेज को छुएगा भी नहीं, उसके लिए उसके बारे में सोचना भी पाप। ये है क्या? क्या ये तुम्हारी सोच है या किसी ने दी हुई सोच? यहां सही गलत का सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि क्या ये सोच तुम्हारी? नहीं। आध्यात्म में जब तक तुम सही गलत से ऊंचा ना उठो, सच झूठ से पार ना जाओ, जब तुम अच्छे बुरे से पार ना जाओगे, तब तक कुछ ना होगा। तब तक तुम उसी तरह की दलदलों में फंसे रहोगे जिस तरह की दलदल तुम जीवन के साथ जी रहे हो। अगर आध्यात्म में आने के बाद भी, भीतर में जाने के बाद भी तुम सही गलत की सोच के साथ आगे बढ़े, तो तुम आगे बढ़े ही नहीं। क्योंकि सही गलत का फैसला तुम्हारा दिमाग कर रहा है, सही गलत का चुनाव तुम्हारा दिमाग कर रहा है। और जब तक दिमाग है, जब तक विचार है, जब तक ये विचार तुम्हें सही गलत की बातें बता रहा है, तब तक तुम सही से देख ही नहीं पाओगे। इसलिए एक अघोर का पथ है हिंदुओं में। अघोर के पथ में कुछ पथ ऐसे हैं कि जो मृत्यु का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो नॉनवेज भी खा लेते, क्योंकि वो सही गलत मानते ही नहीं। वो पथ ही ऐसा है कि वो कहते हैं कि वो हम हर चीज करेंगे जो दुनिया कहती है कि नहीं जा सकती या नहीं करना चाहिए, ताकि उनके भीतर का भेद खत्म हो जाए, ताकि उनके भीतर कुछ भेद ना बचे कि क्या सही क्या गलत। ये उसकी भी एक प्रक्रिया है, लेकिन क्या सामान्य जीवन में हम कर सकते हैं? नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें पहले तो यह सोचना होगा कि ऐसी कौन सी जीवन तुम जी रहे हो जो व्यक्तियों से निर्मित है। तुम्हारे जीवन, तुमने अपने जीवन को व्यक्तियों के लिए बनाया है या अपने लिए बनाया? और अपने लिए बनाया है इसका क्या मतलब? और व्यक्तियों के लिए बनाया है तो क्या वो व्यक्ति को वो चीज मिली जिसके लिए तुमने अपने जीवन को निर्मित किया? हमें यह सोचना होगा, हमें इस चीज की याद करनी होगी कि जो भी तुम निर्मित कर रहे हो वो सही गलत के चक्कर में तो नहीं। कोई कह दिया ये सही इसलिए किया, किसी ने कहा ये गलत तो नहीं किया। मैं कहता हूं तुम्हारा फैसला, तुम कहां तक आगे जाओ। आध्यात्म का मतलब है कि अब तुमने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली। तुमने कहा कि अब मेरा अच्छा करना भी मुझे सताएगा और बुरा करना भी मुझे सताएगा। आध्यात्म का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी मूर्ति को पकड़ लो, किसी गुरु को पकड़ लो, किसी धर्म को पकड़ लो और सब कुछ उस पर छोड़ दो और कहो कि हम क्या, जो भी सब तेरा। यह कहना तो आसानी है, लेकिन झूठी बात है। तुम भी जानते हो कि कर तुम ही रहे हो, तुम भी जानते हो कि हो तो तुमसे ही रहा, लेकिन अब आदत पड़ चुकी। लोग कहते हैं कि कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये तो बोलने की बात हो गई, अगर सच में रख देते तो उसके चरणों से सिर नहीं हटता। तुम तो यूं ही कह देते हो कि हमारा गुरु संभाल लेगा। करो तुम, संभाले गुरु, ऐसे से नहीं होगा। कर्म के सिद्धांत का मतलब है, जब भी कोई आध्यात्म में आता है तो उसे कर्म के बारे में बताया जाता है, कहा जाता है कि भाई अपने कर्मों में कटौती करो। इसलिए तो आध्यात्म में इतने नियम है, इसलिए तो आध्यात्म में इतना पूरा का पूरा नियमों का भंडार है। हर धर्म, हर संप्रदाय तुम्हें नियमों में बांधता है।
वो कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें सता रहे हैं। इसका इतना ही मतलब है कि वो जहां तक हो सके तुम्हारे कर्म को काट रहे। वो कहते हैं कि परमात्मा के नाम पे, गुरु के नाम पे, भगवान के नाम पे तुम ये चीज मत करो जो तुम्हारे कर्म को बढ़ाए। ऐसे कर्मों को मत बढ़ाना जो बाद में तुम्हें तकलीफ दे। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम ये चीज ना करोगे तो सही होगी। और कुछ वक्त तक जब तुम वैसे जियोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में एक सहजता आई, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में एक सरलता आई, तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन सहज हुआ। ये तो व्यक्तिगत बात है, ये तो अनुभव से ही समझेगी। इसलिए जब भी तुम व्यक्तिगतता की बात करो, व्यक्तियों की बात करो, तो इस चीज को समझ लेना कि आध्यात्म में क्रांति का मौका तब आया, पथ तब जागरूक हुआ कि अब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। और ये पूरी की पूरी श्रृंखला जीने जैसी है, ये करने जैसी। जब तुम वस्तुओं पे काम करोगे तब तुम आगे बढ़ पाओ, जब तुम विषयों पे काम करोगे तब तुम व्यक्तिगतता पे आओ। जब तुमने ये तय कर लिया, तुमने देख लिया कि आसपास के विषयों में अब ऊर्जा ना बची, अब मैं और किसी विषयों में खुद को नहीं गुताऊंगा, अब मैं और उद्देश्यों को अपने सामने नहीं रखूंगा, अब परमात्मा भी उद्देश्य ना बचा। याद रखना, बाहर के जीवन में उद्देश्य ना बचा ठीक है, लेकिन आध्यात्म के तौर पर अगर तुम कहो कि अब ध्यान करना ही मेरा उद्देश्य, अब परमात्मा की प्राप्ति ही मेरा उद्देश्य, अब सद्गति से जीना ही मेरा उद्देश्य, ये भी उद्देश्य ही है। ये भी तुमने विषयों को पकड़ लिया, अब ये नया संसार तुमने बनाया। कल तक तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं रहते थे। व्यक्तिगतता के नाम पर अगर तुम दुनिया को छोड़ोगे, परिवार को छोड़ोगे, आसपास के लोगों को छोड़ोगे, अब तुमने आश्रम को पकड़ लिया, अब तुमने आश्रम के लोगों को पकड़ लिया, अब तुमने किसी संघ को पकड़ लिया और तुमने समझा कि यही मेरा नया जीवन, ये लोग ही मेरे अपने, ये लोग ही मेरे सच्चे। जीवन तो वहां भी था, लोग तो वहां पे भी थे, अब लोग यहां भी आ रहे। तो जो मूर्खता तुम उधर कर रहे थे वही मूर्खता तुम यहां करोगे, कोई फर्क नहीं आएगा। तो जब तुम आश्रम की सीढ़ियां चढ़ो, किसी भी गुरु के पास जाओ, तो ये 5 चीजों को कर ही जाना, तो ही समझ पाओगे कि गुरु का कहना क्या। वरना बेवकूफी में अटक जाओ, वरना गुरु के कहे हुए शब्दों को भी वकील की शब्द की तरह तोड़ोगे, गुरु को भी कटघरे में खड़ा कर दोगे और पूछोगे कि तुमने ये कहा था, इसका मतलब क्या, आपने वो कहा था, उसका मतलब क्या। गुरु को भी तुम कटघरे में खड़ा कर दो और उससे पूछोगे कि इसका मतलब क्या, तुमने कल ऐसा कहा था, परसों वैसा कहा था। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जीवित गुरु के आसपास होना यह मुश्किल चीज है, क्योंकि वो तुम्हारा नौकर नहीं है कि जो तुम्हारे हिसाब से चले, वो तो अपना स्वामी है। इसलिए तो वो गुरु है, वो तो जैसे चाहे वैसे रहे, वो अपने आनंद से जी रहा, अपने प्रेम से जी रहा, तो उसे समझना मुश्किल है। वो चीज करता ही नहीं जो तुम्हें खुशी दे, वो तो वैसे जीता है जो उसे सही लगे। याद रखना जो मैं कह रहा हूं, उसे खुशी दे ऐसा नहीं जीता, जो उसे इस वक्त सही लगे वो कर देता है। क्योंकि अब वो भी सुख और दुख के हिसाब से जिए तो गुरु ही नहीं। जैसे तुम सुख और दुख के हिसाब से जी रहे हो, अगर वैसा गुरु भी सुख और दुख के हिसाब से जीने लगे तो काहे का गुरु। वो तो वो कर देता है जो इस वक्त उसे सही लगता है, क्योंकि वो व्यक्तियों से परे है, क्योंकि वो विषयों से परे है, क्योंकि वो वस्तुओं से परे है। अब उसे कोई चिंता नहीं, वो अपने में स्थिर है। और वो वही बात कह रहा है कि तुम अपने में स्थिर हो जाओ। जैसे ही तुम अपने में स्थिर हुए, तुम सब में स्थिर हो। जैसे तुम अपने से राजी हुए, तुम सबसे राजी हुए। जैसे ही तुम अपने से खुश हुए, तुम सबसे खुश हुए। क्योंकि तुम कहते हो कि सब खुश तो मैं खुश, क्योंकि तुम कहते हो कि सब के लिए करूंगा तो मुझे भी मिल जाए। समाज सेवकों ने तुम्हें कान में लोहा पिघला पिघला कर बताया है कि जब तुम दुखी हो तो समाज हित करो, जब तुम अपने जीवन से परेशान हो जाओ तो किसी की मदद करो, जब तुम्हें खाने को ना हो तो लोगों को खिलाओ। यह बेवकूफी।
उन लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी जो समाज सेवक बनकर इस समाज में घूम रहे। खुशी तो वो बांट सकता है जो खुद खुश हो। अगर कुछ बांटना ही है तो पहले कमा तो लो, अगर कुछ देना ही हो तो पहले पा तो लो। तो साधना के पथ में आगे बढ़ने की ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो भी साधक है वो इन चीजों को रट ले, बार बार पढ़ ले, बार बार समझ ले। इस प्रवचन माला में मैं जो भी कह रहा हूं वो समझना कि सबके हिसाब से कह रहा हूं। सारी चीज सबके लिए नहीं है, पूरा का पूरा प्रवचन सबके लिए नहीं है, लेकिन सबके लिए इसमें बहुत कुछ है। जो समझ सका वो समझ लेना, और बाकी बस सुना तो सुना, नहीं सुना नहीं सुना। तो याद रखना, एक बार आंख बंद करके अपने आसपास के लोगों को याद कर, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारे दोस्त यार, या तुम बड़े समाज सेवक बनकर समाज की भलाई करने के लिए बाहर निकले। जो भी तुमने व्यक्तिगत रूप से किया, जो भी व्यक्तियों के लिए किया, वो क्यों किया? क्या अपनी खुशी के लिए किया? हां, चाहे तुम कह लो कि मेरा परिवार खुश तो मैं खुश, अंतिम क्या है? मैं खुश। परिवार खुश, ये तो बोलने की बात है, ये तो कहने की बात है, ये तो सुनने में अच्छा लगता है कि परिवार खुश तो मैं खुश। और ये बड़ी स्वार्थी भावना लगती है कि जब मैं कहूं कि मैं खुश तो परिवार भी खुश, और परिवार के लोग तुम्हें पकड़ पकड़ के बिठा के बताएंगे कि बस तू खुश रहे, हम वैसे ही खुश हो जाएंगे, तू खुश रहे, हम वैसे ही खुश रह जाए। होता है ना, अगर तुम बहुत कभी चिड़चिड़ करो, गुस्सा करो, तो परिवार के लोग कहते हैं ना कि बस तू अपने जीवन में खुश रहे बाबा, बाकी ज्यादा चिंता मत कर, तू खुश है तो हम खुश हैं। और तुम कहते हो कि तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। वारे, चक्कर में घन चक्कर। तो परिवार में जो दिन रात की आफतें आ रही है वो इसलिए है क्योंकि हर कोई एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में लगा है, और खुद दुख से भरे हो, खुद तो परेशानियों से भरे हो, और तुम चाहते हो कि सामने वाले की परेशानियां हल हो जाए। ये तो ऐसे ही है कि मैं एक गिलास लूं, उसमें पानी तो नहीं है, और मैं ये गिलास लेके हर किसी को पिला रहा हूं कि नहीं पानी पी ले, तेरी प्यास बुझ जाएगी तो मेरी भी प्यास। ये कैसी गधे जैसी बात कर रहे हो? लोगों ने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताया, इसका मतलब ये नहीं कि सच है। हिटलर बड़ी प्यारी चीज कहता था। हिटलर कहता था कि सच और झूठ में एक ही अंतर, और वो है रिपीटेशन का। अगर झूठ भी रिपीट 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 होता रहे तो सच हो जाएगा। तो क्या सच क्या झूठ? क्योंकि किसी ने टेलीविजन पे चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि मेरा परिवार खुश तो मैं खुश, तुम्हें लगता है क्या बात कह दी इसी? मैं भी ऐसा डायलॉग अपने घर में मारूं कि सब खुश तो मैं खुश। अब फिर तुम कहते हो कि मेरे दोस्त खुश तो मैं खुश, फिर तुम कहते हो कि मेरे आसपास के लोग खुश तो मैं खुश। तुम्हारी खुशी का वो कहां से आएगी? अंतिम चीज को समझना, जब तुम व्यक्तियों के बारे में सोचो अपने जीवन के, तो ये बराबर से समझना कि जो भी तुम उनके लिए कर रहे हो वो अंतिम यही है कि तुम खुश रहो, या भाई तू ले ले और मुझे सुख से जीने दे। पति कहता भी होगा पत्नियों से, अगर पत्नी ने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, अब उसे लेके तो देनी ही है, वरना उसको भी पता है रात का खाना नहीं। और जब वो लेके भी देगा तो वो कहेगा डायलॉग तो मारना ही, क्योंकि कल क्या हुआ, ते हे झालं, चाळणी लावून करवा चौथ हुआ है। करवा चौथ के दिन देखा पतियों को, स्टेटस देखे पतियों के, यू आर माई हार्ट, यू आर माई लव, यू आर माई लव एंड लाइफ, और दूसरे दिन ही झगड़ा, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन इसको खुश कर दो ताकि 10 दिन इसको मेरी शराब की बू ना आए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखा है दुनिया को दिखाने के लिए, और पत्नी उसी में खुश है कि बाप रे देखा मेरा पति, 2-4 बार स्क्रीनशॉट लेके रखती वो। पति भी जानता है कि कैसी है, लेकिन फिर बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है। पीछे देखो अपने पतियों,
उनके मुंह देखो कैसे गिरे हैं कि साला ये सब पोल खोल देगा, ये अंदर की बातें बता बता कर हमारी साली पोल खोल देगा। कैसे जिएंगे हम घर जाके? ये तो यहां पे बता दे रहा, ये बंदी घर पे जाने के बाद पूछेगी कि कहो खर्च का। ऐसे तुम जी रहे। जब तुम व्यक्तिगतता से बाहर निकले, इसका इतना सा ही मतलब है कि अब तुम किसी को प्रभावित करने के चक्कर में नहीं लगे। अब तुम व्यक्तिगतता के पीछे नहीं लगे, ना अपने ना किसी के। अब तुम खुद भी ऐसी कुछ चीजें नहीं कर रहे अपने लिए कि खुश हो जाओ। तुमने यही कहा कि जो है सही। अब तुम इंसानों को इंप्रेस करने के चक्कर में नहीं लगे। पहले तुम वस्तुओं के पीछे लगे, अब ये थोड़ी और पास की चीज है, तुम्हारे आसपास के लोग। अगर तुम पाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन इन्हें आसपास के लोगों को खुश करने में निकल जाता और तुम दुख से भरने लगते। तुम अमृत को पिलाने के चक्कर में विष पी ले रहे और तुम्हें पता नहीं कि इस विष का क्या करना, इस विष से किस तरह से निकलना। दिन ब दिन जाएगा, दुनिया तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी नौकरी कर ले, शादी, बच्चे, लिव एवर हैप्पीली, है ना, लिव लाइफ किंग साइज, किंग लाइक। आने तो देख विन को। क्या शादी में कोई बुराई नहीं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कब तक तुम अपनी खुशी का कारण दूसरों में ढूंढोगे। मैं बस ये कह रहा हूं कि कब तक तुम अपने जीवन को ऐसे जियोगे कि दूसरे खुश रहे। कब तक तुम हर किसी के बोले गए एक एक शब्दों को अपने जीवन की माला बना लो। किसी ने अच्छा कहा तो अच्छा सोच लिया के बारे में, किसी ने कहा गलत तो तुम सोचते बैठे क्या मैं गलत हूं, क्या मैं ऐसा ही हूं। इस चक्कर में तुम कितने समय अपना बर्बाद करो। अब बस करो, अब और किसी को और क्या खुश करना। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता के रूप में, बच्चे के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, परिवार के रूप, समाज के रूप, दोस्तों के रूप में, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं पूरे प्रेम से निभाना। लेकिन उनसे प्रेम मिले या वो अच्छा कहे, इस बेवकूफी में तुम पूरा जीवन निकाल दोगे। और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं कि मैं तो सामने वाले की मदद ऐसे ही कर देता हूं, लेकिन वो भूल जाता है, बाद में मुझे गाली मारता है। क्या ये सही है? मैंने तो कभी पैसे वापस भी नहीं मांगे, मैंने तो की हुई मदद को कभी रिफंड भी नहीं मांगा। मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं तो इसकी मदद कर दे रहा, लेकिन ये मेरी मदद में आए। तो मैं पूछता हूं फिर बुरा क्यों लग रहा है? तो कहते हैं कि अरे उन्हें याद तो रखना चाहिए ना कि मैंने मदद की, लेकिन वो भूल जाते हैं। होता है, तुमने भी ऐसे लोगों को सुना होगा जो ये कहते हैं कि हम तो मदद कर देते हैं, मैं तो बिना किसी की मदद की फिक्र किए कि वो सामने वाला मेरी मदद करेगा, मैं सामने वाले की मदद कर देता हूं, यही मेरा स्वभाव है। और जब सामने वाला गाली मारता है तो इसे तकलीफ भी होती है और कहता है कि क्या आदमी है, मैंने इसकी एक समय पे मदद की और ये मुझे गाली मार रहा है। तो ये ज्यादा गंदा है। तुमने किसी को 10 रुपए दिए, उसने तुम्हारे 10 रुपए वापस कर दिए, ये अच्छी बात है। लेकिन तुम किसी को 10 रुपए दे रहे हो और कह रहे हो कि वापस नहीं रहने दो। और इसका मतलब यह है कि हमेशा याद रखना, हमेशा मेरी इज्जत करना, हमेशा मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलना। तो ये सामने वाले की जाने वाली मदद, उस पर किया गया उपकार तुम इसलिए कर रहे हो ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसे बस तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना है। और जैसे ही उसने कुछ गलत सोचा, तुम कहते हो इंसानियत नहीं रही, आदमी नहीं बचा, किसकी मदद करे किसकी ना करे। जिसकी भी मदद करता हूं कुछ दिनों के बाद मेरे बारे में बुरा बोलता है। बोलेगा ही वो, क्यों ना बोले? क्योंकि तुम उसके जीवन का मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम्हें गाली भी ना मारे। तुम सामने वाले की मदद इसलिए कर रहे हो ताकि वो हमेशा याद रखे कि मदद आ कहां से रही है, और फिर वो तुम्हें एकांत में गाली भी ना मारे कि बड़ा बड़ा राजा बनकर घूमता है, बड़ी सबकी मदद कर रहा है। बेसिक चीज
फिर तुम कहोगे कि क्या इंसानियत जैसी चीज है भी नहीं है। मैं कहूंगा बड़ी बड़ी बातों को भूल जाओ, तुम अपने बारे में सोचो। अगर हर कोई व्यक्तिगतता से खुश रहना शुरू कर दे तो पृथ्वी वैसे ही आनंद से भर जाएगी। क्योंकि तुम अपना झंडा लिए घूम रहे हो कि नहीं, सबको खुश करूंगा, सबको खुश करूंगा, इसलिए ना वो खुश हो पा रहे ना तुम खुश हो पा रहे, इसलिए वो भी परेशान है और तुम भी परेशान। साधक का मतलब है कि तुम एक एक चीजों से छूटो और फिर अपने आसपास के लोगों से छूटने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें छोड़कर कहीं भाग जाओ। आसपास के लोगों से छूटने का यह मतलब नहीं है कि तुम उनसे दूर रहने लगो, उनसे बातचीत छोड़ दो। आसपास से लोगों से दूर हटने का मतलब है कि अब उनकी सोच तुम्हें प्रभावित नहीं कर। इसका एक उपाय है कि अगर तुम्हें कोई अच्छा बोले तो अपने मन में कह देना कि हो सकता है कि पीछे बुराई कर रहा, और जब कोई बुरा बोले तो अपने से कह देना कि हो सकता है पीछे अच्छा भी कह रहा। बस जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे समय पर खुद को याद दिला देना कि यह समय भी निकल जाएगा, तो बुरे समय पे अपने से यह चीज याद आ जाएगी कि यह समय भी निकल जाएगा। तुम अच्छे समय को तो ऐसे पकड़ते हो, कतरा कतरा चूस लो इससे, कभी जाए नहीं अच्छा समय, और जैसे ही बुरा समय आए तुम रोने लगते हो, पीटने लगते हो अपनी छाती को कि हाय रे आ गया बुरा समय। क्योंकि तुमने अच्छी चीज की मांग की थी तो बुरी चीज भी आएगी, यही दुनिया का नियम है। इस ब्रह्मांड का नियम है संतुलन। इस ब्रह्मांड का नियम है कि अगर तुम प्लस को बुलाओगे तो माइनस भी उसके साथ आएगा, अगर तुम दिन को चाहोगे तो रात भी उसके साथ ही आएगी। क्योंकि तुम उजाला चाहते हो इसलिए तुम्हें रात को भी सहना होगा, क्योंकि तुम खुशी चाहते हो इसलिए तुम्हें दुख से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वाहवाही करें इसलिए लोगों की गाली भी तुम्हें खानी पड़ेगी। तो अगर तुम इससे छूटना चाहते हो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो कि जब भी कोई तुम्हारे बारे में कहे कि वाह, तो सुनना ही मत। खुद से कह देना कि हो सकता है कि पीछे बुराई कर रहा। ऐसा खुद से कहते ही तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा खुशी का। वरना जैसे ही सामने वाला आया और कहा कि वाह क्या पर्सनैलिटी आपकी, कैसे मेंटेन करते हो खुद, और तुम अपना हवे में उसको बताने लगे कि मैं ये डाइट लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, फलाना ढिमकाना। तुम अपने चढ़ गए सीढ़ी, किसी ने कह दिया कि वाह क्या चेहरा चमक रहा है, और तुम अपना लगे लोटस डिब्बे का लोटस क्रीम आगे कर रहे हो कि ये क्रीम लगाता हूं, सुबह दोपहर शाम लगाता हूं, 4 बार मुंह धोता हूं। किसी ने कह दिया कि वाह वाह क्या बात करते हो, और तुम अपने हवे में तुम अपने संस्कृत के श्लोक भी उसके सामने रटने लगे कि अरे वो तो कुछ भी नहीं, ये सुनो। किसी ने कहा तुमसे कि वाह क्या हंसी मजाक करते हो, और तुम और जोश में आ गए और तुम और उसके सामने कार्टून बन रहे और सर्कस चला रहे सामने वाले के साथ। ये जब जब होगा याद रख लेना, जब तुम्हारे मुंह पे कोई कह के जाएगा ना कि तुमसे घटिया आदमी नहीं देखा, तो बड़ी तकलीफ होगी। तब चाहे कितने भी सोचो कि नहीं नहीं वो तो कमीना है, नहीं नहीं वो इंसान सही नहीं है, नहीं नहीं उसे क्या, वो तो सबकी बुराई करता है, तकलीफ तो होगी ही, बड़ी तकलीफ होने वाली। इससे अच्छा तो चाकू मार देता, वो कम तकलीफ देती। क्योंकि ये जो तकलीफ, ये जो एक वाक्य वो बोल के चला गया ना तुम्हें, ये सालों तक रहेगा। जब जब वो दिखेगा तब तक वो वाक्य तुम्हें कान में सुनाए आएगा। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम किसी की बात सुनने के लिए तरस रहे हो, इसलिए किसी का छी तुम्हें याद आ रहा है। तो एक ही चीज करना, जब भी कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोले तुम्हारे आसपास, या कोई तुम्हें कहे भी कि अरे वो तेरे बारे में बहुत अच्छी बात कर रहा था, तो कहना कि हो सकता है पीछे बुराई भी कर रहा। ये खुद को याद दिला देना, और तुम पाओगे कि एकदम से तुम अपनी जगह पे आ गए। तुम हवे में नहीं गए, धरती पे आ गए। और जब तुम खुशी में ये चीज कह दोगे खुद से, तो तुम पाओगे कि जब दुख का समय आएगा, जब तुम्हें कोई गाली दे जाएगा, तब अपने से तुम्हारे भीतर से निकलेगा कि हो सकता है पीछे अच्छी भी बात कर देता हूं मेरे बारे में। नलीफाई हो। ये छोटे छोटे चीजें, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स अगर तुम अपने जीवन में उतारोगे, तो तुम पाओगे कि व्यक्तिगत
जुड़ावों से तुम थोड़ा पीछे हटे, व्यक्तिगत तकलीफों से तुम पीछे हटे। अब तुम्हारे पूरे परिवार के साथ बैठकर भी तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचे। अब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि सब तुम्हारे बारे में सही ही सोचे, और तुम भी अपने बारे में सही गलत फैसला मत ले लेना। मैं हमेशा से कहता हूं कि एक साइकोलॉजिस्ट है मरीसा पियर्स करके, वो साइकोलॉजिस्ट है, यूके की है, और बड़ी प्यारी बात कहती है, अगर तुम अपने जीवन को सोचो तो भीतर में तुम अपने से जो बात करते हो, अपने से, अपनी बात कि मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं ये हूं वो, तुम अपने लिए जो अपने से बातें करते रहते हो 24 घंटे, अगर तुम उसको याद करो तो 99% या 95% बातें तुम अपने बारे में खुद से निगेटिव ही करते। तुम अपने भीतर खुद से यही बोलोगे, यार मैं ऐसा ही हूं, मैं वैसा ही हूं, मुझसे ये भी ना हुआ, मुझसे वो भी ना हुआ, कैसा मैं आज क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, दुनिया को देखो कहां निकल गई, मेरा क्या होगा, फलाना ढिमकाना। हर वक्त तुम अपने बारे में खुद से निगेटिव ही बात, तुम नकारात्मक ही सोच रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम अपने को कहो कि हाँ अच्छा तो हूं मैं, ये बहुत कम होता है। 24 घंटे में अगर तुम याद करो तो तुम खुद से नकारात्मकता के भाव से ही भरे रहते हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता है। तो याद रखना कि पॉजिटिव थिंकिंग की बात करने वाले लोग खुद से बड़े परेशान हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव थिंकिंग की बातें बाहर नहीं करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि निगेटिविटी का कोई एहसास नहीं है उसे, क्योंकि वो अपने भीतर के निगेटिविटी से इतना परेशान हो चुका, इसलिए हर वक्त उसे कहना पड़ता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। किसे बता रहा है वो? अपने को। तो मैं तुमसे कहता हूं कि बाहर के व्यक्तिगत जीवन से ऐसे निपट लेना कि कोई अच्छा सुनाई दे तो कह देना कि पीछे बुराई भी कर रहा, तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि व्यक्तियों से तुम छूटने लगे। अब कोई तुम्हें वाह कहे इसकी धारणा कम बची, क्योंकि जैसे ही किसी ने वाह कहा तुम्हारे दिमाग में आया कि हो सकता है पीछे बुराई भी कर, कौन जाने। अब तुम उसे इंप्रेस करने के चक्कर में नहीं लगे, और कोई तुम्हें जो बातें सुना के आ जाए तो तुम कहो खुद से कि हो सकता है पीछे अच्छी भी बात कर देता हो, कौन जाने, मुंह पर बुरा बोलता हो उसे। तो तुम पाओगे कि तुम उसके पीछे पीछे नहीं भागोगे अपनी बात समझाने के लिए कि अरे नहीं मेरा मतलब ये था, तूने गलत समझ लिया ये। और रही बात अपनी, तुम अपने में भी जब नेगेटिव विचार आए, जब बुरी सोच हो, तो बस इतना खुद से कह देना कि ये समय भी निकल जाए। तुम बैठ जा, आंखें बंद ही कर लेना, देख ही लेना एक बार सारे नकारात्मक भाव। जब नकारात्मकता तुम्हें सताए अपने में, तो आंखें बंद कर कर बैठ जाना, तुम्हारा मनपसंदी गाना लगाकर बैठ जाना, और तुम पाओगे कि धीरे 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 ना सकारात्मकता बची तुम्हारे भीतर, ना नकारात्मक, दोनों ही नहीं। मैं कोई माइंड गेम खिलाने वाला इंसान नहीं हूं जो तुमसे कहे कि अफर्मेशंस करना, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा ही हम नेगेटिव थिंकिंग को जीत सकते हैं। ये तो बेवकूफी है, ये तो बेवकूफी है। इससे आध्यात्म में कुछ नहीं होगा। तुम्हें जीवन में हो सकता है 2-4 चीजें मिल जाए, उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आध्यात्म की बात कर। तुम जितना अच्छा सोचोगे उतना ही गंदी गंदी चीज तुम्हारे पीछे से आ जाएगी। जितना तुम पॉजिटिविटी के पीछे लगोगे उतना ही पीछे के दरवाजे से नेगेटिविटी को तुमने खींच लिया, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई सिंगल नहीं आता, जुड़ाव से आता। जब भी तुम निर्मित करोगे तो उसके पीछे की चीज भी निर्मित होकर आ जाए। अच्छा सोचोगे तो बुरा हो ही जाए, अच्छे को पुकारोगे तो बुरा साथ में आ ही जाए, खुशी को चाहोगे तो दुख आ ही जाए। यही दुनिया का नियम। तुम जितना जल्दी समझ लो, तुम जितना जल्दी गांठ बांधो, तुम उतना जल्दी इससे निकल सकते। तो बाहर के व्यक्तियों के लिए मैंने बता दिया, और अपने भीतर के लिए तुम बस बैठ जा। नकारात्मक भाव आए तो नकारात्मक, और अच्छे भाव आए तो वो भी, तुम बस बैठ जाना ध्यान, और स्वीकृति में उतर जाना। तुम कहना खुद से कि हाँ ठीक, अच्छे तो अच्छे और बुरे तो बुरे, है तो मेरे ही विचार।
तुम अपनी जिम्मेवारी ले ही लेना उस वक्त। ये मत कहना कि इसके कारण मुझे बुरे विचार आ रहे हैं, उसके कारण मुझे बुरे विचार आ रहे हैं। हम हमेशा हमारी जिम्मेदारी किसी और पर सौंपते। हम कहते हैं कि ऑफिस में बड़ा प्रॉब्लम है इसलिए बुरे विचार आ रहे। तुम कहते हो कि परिवार में बड़ी समस्या है इसलिए बुरे विचार आ रहे। तुम सोचते हो कि दुनिया में तुमने ऐसा कुछ किया नहीं जो दुनिया तुमसे चाहती है, इसलिए नकारात्मक विचार। तुम बस इतना कह दो खुद से कि मेरे कारण है, मैं इसका जिम्मेवार हूं। अच्छे विचार भी मेरे हैं और बुरे भी मेरे। तो तुम पाओगे कि जैसे ही तुमने अपनी जिम्मेवारी अपने पे ली, तुम अपने में केंद्रित हो। तो यह प्रयोग दोनों ओर से करना पड़ेगा। बाहर के जीवन में जब भी कोई तुम्हें चढ़ाए, तुम अपने को याद दिला देना कि नहीं, और भीतर में जब भी तुम चढ़ो अपने से ही या उतरो अपने से ही, तो सुन लेना। विरोधाभास में मत उतर। खुद को यह मत समझाना कि पॉजिटिव थिंकिंग से मैं इसको बदल दूंगा, अच्छी सोच के साथ मैं बुरी सोच पे विजय पा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने पूरे जीवन को सोच लो। तुम्हारा पूरा जीवन जा चुका। पूरे जीवन में तुम्हारे सारे निगेटिव विचारों को तुम खरोद खरोद कर भी पॉजिटिविटी में नहीं बदल पाए। अगर हो रहा हो तो तुम बताओ। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हुआ कभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदला गया? या वो और बढ़े, दिन ब दिन बढ़े, डर भी बढ़ा और नकारात्मकता भी बढ़ी? ऐसे ही हुआ है। तो दुनिया तो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। फिर ऐसा क्या हो रहा? क्योंकि पश्चिम ने एक ही चीज को समझा है, और वो ये है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। पश्चिम के लोगों ने बस इतना ही दुनिया को देखा है कि या तो है या तो नहीं। पश्चिम की दुनिया मानती है कि या तो लाइट है या डार्कनेस। हमने ढूंढा है, हमने पता किया। पूर्व ने, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा, पूर्व के देशों ने इस चीज को बड़ी गहनता से देखा कि जैसे ही तुमने किसी एक चीज की मांग की, उसके विपरीत चीज उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही तुमने कहा सूरज चाहिए, तुमने अंधेरे को भी पुकार ली। जैसे ही तुमने कहा अच्छा चाहिए, तुमने बुरे को भी आकर्षित कर लिया। ये साथ ही आए। और इससे निपटा कैसा जाए? अपने व्यक्तिगतता में डूबा कैसा जाए? तुम बस बैठ जाओ। तुम अपने साथ थोड़ा समय बैठ जाओ। जो भी नकारात्मक विचार, धीरे धीरे तुम खुद से कहना कि मैंने स्वीकार किया। मेरे ही, मैं पूरी जिम्मेवारी लेती। तो प्रिय, बाहर की दुनिया से जैसे तुम छूटे, बाहर के लोगों से जैसे तुम छूटे, अब तुम्हारे लिए रास्ता साफ है भीतर में डूबने का। अब तुम्हारे लिए बाहर से परेशानियां नहीं क्रिएट। लोग मुझसे कहते हैं कि क्या 24 घंटा आश्रम में ही बैठा रहना चाहिए? नहीं। अगर इन 4 चीजों पे तुम काम कर लो तो तुम कहीं भी हो, तुम आश्रम में ही। अगर अब तुम जहां कहीं भी हो, कोई चीज तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही, अब तुम आश्रम में ही। अब तुम कुछ भी कर रहे हो और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम अच्छे बुरे के लिए नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो क्योंकि करना है। तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, इसलिए नहीं कोई तुम्हें वाह कहे, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बात इतनी सी। और तुमने पाया कि बाहर के जीवन में एक ऐसी स्थिरता आई जिसे तुम पागल की तरह अंदर ढूंढ रहे। मंदिर में जाने के बाद, जो पुराने मंदिर है, अगर तुम याद करो, जैसे ही तुम गर्भगृह में गए, तुम एक अलग फीलिंग के साथ भर जाते। होता है ना, अगर तुम किसी मंदिर में जाओ और उसके गर्भगृह में बैठ जाओ, स्पेशली पुराने मंदिर, तो एकदम से तुम्हारे आसपास की चीजें बदलने लगती है। जैसे ही तुमने आंख बंद किया, तुम्हें अच्छा लगा। सही है? और वैसे ही तुम अपने घर के मंदिर के सामने बैठो तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। क्या हो रहा है? ये मंदिरों की रचनाएं क्या है? क्या ये मूर्तियों के लिए किया गया? ये इसलिए किया गया
ताकि बाहर की परिस्थितियां थोड़े समय के लिए शिथिल हो जाए और तुम अंदर आसानी से प्रवेश कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये 4 चीजों पे अगर तुम काम करोगे तो चाहे तुम ऑफिस में बैठो, घर में बैठो, दुश्मनों के साथ बैठो या दोस्तों के साथ बैठो, अब स्थिर हुआ। अब कोई चीज तुम्हें सताती नहीं, अब कोई चीज तुम्हें परेशान नहीं करती। जहां कहीं भी तुम हो, तुम आंख बंद कर लो और तुम पाओगे कि तुम्हारी गति शुरू हो। क्योंकि तुम ध्यान भी इसलिए कर रहे हो कि लोग कहे कि वाह। कुछ लोग देखे हैं मैंने ऐसे कि जानबूझकर पूरे परिवार को 6 बजे मैं ध्यान करने वाला हूं, टीवी मत लगा, आवाज क्यों कर रहा है, खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे वर्दे लगा के जो भी कॉलोनी का बंदा मिले 6 बजे मेरे ध्यान दे, 6 बजे मेरे ध्यान दे। 6 से 7 ना मैं हिलता ना डुलता। और बच्चा भी अगर थोड़ी आवाज कर दे तो चिल्ला दे वो अंदर से, क्या हो रहा है ये, यहां मैं परमात्मा की खोज में हूं और क्या बच्चा रो रहा है, बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे, इसको परमात्मा मिले, इसको नहीं। तो तुम बाहर की चीजों को व्यवस्थित करने के चक्कर में अपने को मत खो देना। तुम बाहर की चीजों से थोड़ा थोड़ा पीछा छुड़ा लेना। और पीछा छुड़ा लेने का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, पीछा छुड़ाने का यह मतलब नहीं है कि तुम दुनिया को छोड़कर भाग जाओ। पीछा छुड़ाने का इतना ही मतलब है कि अब वो चीजों से तुम्हें फर्क नहीं गिरता। चाहे तुम्हारे बारे में कोई कुछ सही कहे या गलत, तुम कहते हो कि वो उसकी सोच, मेरा कोई नहीं। पूरी दुनिया के तुम विजेता नहीं बन सकते। इस दुनिया का हर इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। तुम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, दुनिया क्या सोचे? तुम्हारे अपने विचार अपने बारे में कैसे है, जरा सुन तो लो, जरा खुद को टटोल तो लो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते। अगर तुमने ये बेसिक सवाल खुद से पूछ लिया कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, कुछ खराब ही निकलेगा। ये नहीं निकलेगा कि तू तो सच्चित आनंद है, ये तो बातें हैं, ये तो बस कहने की बात है। ये नहीं निकलेगा अहम ब्रह्मास्मि, ये तो रटी हुई बात है। अपने से झूठ नहीं बोल सकते तुम जब तुम अपने साथ हो। हां, तुम गैरों के साथ हो तो अपने बारे में ऐसा बोलोगे कि मैं तो बस अब कोई चीज नहीं सता, अब तो कोई भी तकलीफ हो मुझे स्पर्श ही नहीं कर रहे, अब तो कोई रो भी दे सामने तो भी ऐसा लगता है कि बस मुझे उतनी तकलीफ नहीं हो रही। क्या हो रहा मुझे, किसे बता रहे हो? ये अहंकार ने पकड़ लिया तुम्हें। तुम भी जानते कि ये बड़ा प्यारा प्यारा हो रहा है, लेकिन अब तुम किसी से सुनना चाहते, कोई उस पर शिक्का लगा दे, कोई तुम्हें बता दे कि हाँ अब तुझे फर्क नहीं गिरता 4 लोगों से, वाह वाह, ये वाह सुनने के लिए तुम बता रहे हो, चिल्ला रहे हो। और तुम सोचना कि जब तुम्हारे साथ ऐसा हो कि किसी के रोने धोने से तुम्हें फर्क ना गिरे और तुम्हें लगे कि वो सता नहीं रहा भीतर, तो तुम जानबूझ के उस परिस्थितियों में खुद को एंटर कराओगे और खुद को देखोगे कि फर्क तो नहीं गिर रहा, फर्क तो नहीं गिर रहा। ये पकड़ लिया तो अपनी आध्यात्मिकता का अहंकार मत बना, अपने होने का अहंकार से मत बना। तुम व्यक्तियों से छूटो, इसका इतना ही मतलब है कि अब तुम अपने पे केंद्रित हुए, तुमने दुनिया को छोड़ा, इसका इतना ही मतलब है कि अब तुम दुनिया की परेशानियों से परेशान नहीं हो। तुमने इतना ही समझा कि मैं मेरे कर्म का जिम्मेवार, मैं अच्छा करूंगा तो सही होगा, बुरा करूंगा तो बुरा। जब तुम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भर जाओगे तो तुम बड़े बड़े सचेतता के साथ जीवन जियो। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सही से तुम पूरा करोगे ताकि कोई कर्म बीच ना पड़ जाए। तुम माता का भी ख्याल रखोगे, पिता का भी रखोगे, पत्नी बच्चों का भी रखोगे, दोस्तों का भी रखोगे कि किसी का कर्म अपने बीच ना आ जाए। सबकी मदद इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें मदद करना पसंद है, ना कि इसलिए कि वो याद रखे कि तुम्हारे द्वारा मदद की गई है। और जब समय आए तो तुम्हें सलामी ठोके बताए 4 लोगों को कि क्या आदमी है, बिना कुछ मांगे मदद कर देता। जब भी तुम जाओ उसके सामने से तो वो राम राम कह दे तुम, और तुम कह दो हाँ, अरे ऐसा भी मत कर,
अरे भूल जा तेरी मदद, मैं भूल गया तू भी भूल। किसे बता रहे हो? खुद को, कि देखा देखा मैं कितना महान, यूं ही मदद कर। अब क्या बताओ भी, क्या जानो। किसे बता रहे हो? दुनिया को ही बता रहे, अपने को ही बता रहे। तो ना अपने पे उपकार करना, ना किसी और। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना, जीवन से पलायन कुछ काम की बात। लेकिन जीवन में अटकना मत। जीवन से इतना भी जुड़ाव मत कर लेना कि सब कुछ सही होने के बाद भी तुम्हें भीतर से लगने कि नहीं अभी तक नहीं हुआ, नहीं अभी तक नहीं हुआ। अब बच्चे सेटल आउट हो चुके, अब बच्चे अपने अपने काम पे लग चुके, लेकिन फिर भी तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम कहते हो मां का दिल तो मां ही जाने। इस डायलॉग को कोई रिवर्स इफेक्ट नहीं है। कोई बच्चा इस डायलॉग को क्रॉस ही नहीं कर सकता। या अल्टीमेट, जब तुम माता पिता बनोगे तब तुम समझोगे कि कैसा लगता है। एंड ऑफ द टॉक। इसके ऊपर वो बच्चा बोल ही नहीं सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि वो राजद्रोह जैसा बात होगा, है ना? तो माता पिता ऐसा डायलॉग मारते रहे बीच बीच में, जब उन्हें सुझेगा नहीं। बस ये दो डायलॉग है। मां से बात करोगे तो मां कहेगी कि तुम क्या जाने कि मां के दिल को कैसा लगता है। अब बच्चा क्या बोले? बच्चा बोले ठीक है भाई। और लड़का हो तो बोलेगा मैं मां तो नहीं बन सकता, जान। और अगर दोनों बैठे हो तुम्हारे सामने और माता पिता, तो वो डायलॉग मार देंगे कि माय बापाचं काळीज माय बापाचं। माता पिता कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उसके लिए माता पिता बनना पड़ता है। क्यों बता रहे हो बच्चों? इसलिए ताकि वो याद रखें, इसलिए बता। तो अब तुम, जबकि बच्चा सेटल आउट हो चुका, फिर भी उसकी परेशानी में लगे हो कि उसने खाना खाया, ये हुआ वो हुआ, क्या उसकी पत्नी ने उसको खाना खिलाया होगा, क्या उसका बच्चा सही होगा, क्या वो सही होगा, फलाना, क्या वो टेंशन ले रहा होगा, क्या उसके अकाउंट में पैसे होंगे, क्या वो भविष्य में अच्छा रहेगा, क्या उसकी तबीयत सही होगी। अब क्या, अब भी कल तक तुम इसलिए चिंतित थे कि उसे जॉब लग जाए, वो लग गया। फिर चिंतित थे कि उसकी पत्नी मिल जाए, वो भी मिल गई। अब तुम इसलिए चिंतित हो कि कैसी मिली। तुमने ये तो नहीं मांगा था ना कि अच्छी ही मिले, कोई ग्राफ तो नहीं लाया। तुमने कहा था इसको अच्छी पत्नी मिल गया, उसको जो मिलना था मिल गया उसके हिसाब से। अब भी तुम्हें परेशानी, अब भी तुम दिन रात उस सोच में रहते हो। तो आसपास के लोगों को गाली मत देना, परेशानी तुम्हारी। इसी सोच के साथ तुम निकल जाओगे, इसी परेशानी के साथ तुम निकल जाओगे। उनको तो उनका जीवन जीना ही पड़ेगा जैसा वो जी रहे। तुम्हारी परेशानी लेने से कुछ नहीं होगा। आदमी ऐसा जीता है ना कि अगर वो मर गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, कुछ फर्क नहीं गए गए, किसी को कोई फर्क नहीं। 4-8 दिन, महीना भर, साल भर कोई भी रोएगा तुम्हारे, उसके बाद धीरे धीरे रोना भी कम हो जाएगा। आसपास के लोग साल में कभी कभी तुम्हें याद कर, और मरने के बाद तो अच्छा बोलना ही पड़ता है, तो अच्छा ही बोलेंगे, डोंट वरी। तो अच्छा सुनना है अपने लिए, मर जाओ। फिर तुम कितने भी गंदे इंसान हो, लोग आकर ये नहीं कहेंगे अरे ये आदमी था हट, और ये बोलेंगे बहुत अच्छा। कुछ चीजें गलत थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। तो अपने बारे में अच्छा सुनना है, मत जाओ। क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे जीवन का हर आदमी तुम्हारे लिए अच्छा कभी नहीं बोलेगा। और हो सकता है कि जो सामने अच्छा बोल रहा है वो बोल भी ना रहा हो, वो बस इसलिए बोल रहा हो क्योंकि उसको याद है कि इससे कल काम निकल सकता है, या ये कल काम में आ सकता है। तो कितना खुद को फंसाओगे, कितना खुद को डुबाओगे। अब बहुत हो, अब तो समझो। अब और कितनी परेशानियों से जाओ। जो जवान है वो ये समझ ले कि अपने माता पिता को, अपने आसपास के बड़े बूढ़ों को देखो। जिस चिंताओं में तुम हो उसी चिंताओं में वो। कोई चिंता कम नहीं हुई, दिन ब दिन बढ़ी ही। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा सब सही हो जाएगा, ऐसे ही उनकी भी जिंदगी निकल गई एक दिन के चक्कर में। वो दिन कभी आया नहीं, कल कब मर जाएंगे उन्हें भी पता नहीं। तो कब तक तुम इन चिंताओं में व्यस्त रहोगे। तो प्रिय, आध्यात्म का पथ करने का मतलब है कि तुम इन 4 चीजों को अगर सही कर लो,
इन चीजों से तुम अपने को थोड़ा खींच लो, पीछे खींच लो, तो तुम जहां भी बैठो तुम अपने साथ ही। और मैं तुमसे लिख कर देता हूं कि अगर ये 4 चीजें किसी ने कर ली तो वो पाएगा कि वो अपने से शांत, अब कुछ बचा ही नहीं। काहे की सोच रखोगे? ना तुम्हारा वस्तुओं में इंटरेस्ट बचा, ना वस्तुओं में बचा, ना विषयों में बचा, ना व्यक्तियों में बचा। अब करने जैसा है क्या? अब तुम अपने साथ। और ये मेरे जीवन की कुंजी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम अपने से खुश हो तो लोग तुम्हारी ओर दौड़े चले आएंगे, और अगर तुम अपने से दुखी हो तो तुम पूरे के पूरी पर्चे भी बंटवा दो, कोई नहीं आए। इतनी सीधी बात।